क्वेश्चन ये उठा, कह तो दिया गया कि गुरु की शरण में जाओ, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। गुरु बिनु भाव निधि तारई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बचन प्रतीति न जेही। और गुरु मिलेगा कैसे? अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कृपा आ गई, बिना कृपा के, हरि कृपा के संत नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा हो तो संत मिला हो। तो हर जगह वो कह दिया गुरु की शरण में जाओ, गुरु को आपने देखा, मिले, अनंत जन्म मिले। ये आपका यही जन्म नहीं है, गुरु बहुत मिल चुके हैं, क्योंकि सदा संत आते रहे, महापुरुष तो सदा आते रहे। तो हमारी बुद्धि उनको पहचान पाई, क्योंकि हमारा मन जो है माइक, भगवान को देखा, वहां भी खोपड़ी लग गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। मल्ला नाम शनि नाम नरवरः स्त्रीणाम मूर्तिमान। भगवान को देखा कृष्णावतार में भी, रामावतार में। तो वही देखा कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, हम जैसे हैं वैसे ये भी होंगे। ये भाव, किसी संत के पास गए, हम लोग जाते हैं और संत मान लो आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि संत का व्यवहार बड़ा उल्टा होता है, वो ऐसे वैसे शिष्य नहीं बनाता। पहले देखता है आपके मन की स्थिति। आप किसी संत के पास, गुरु के पास जाने लगे और एक दिन गुरु ने परीक्षा ले ली। गुरु ने कहा ऐसा है, अब आपकी आयु ढल रही है, आपके आगे पीछे कोई है नहीं। कोई बहुत से लोग होते हैं ऐसे, इनके संतान नहीं होती। गुरु ने कहा वृंदावन में आओ, वहां जो प्रॉपर्टी बेच बाच के वहां लेके रहो और भजन करो। अब कोई व्यक्ति आजकल तो गोद भी ले लेते हैं, अपना बच्चा नहीं तो गोद ले लिया, और नहीं भी लिया तो बेटा, चलो बेटा है वहां तो ड्यूटी करनी है। अब बेटे का बेटा, बेटी का बेटा, कहां कहां आ सकती है। गुरु ने कहा सब प्रॉपर्टी बेच दो, चलो वृंदावन, वहां खरीदो मकान, वहां मकान ले लो, वही राधे राधे करो। अरे ये गुरुजी तो बड़े लोभी लगते हैं, लालची हैं। वो तो बेचारे तुमको सन्मार्ग दिखा रहे हैं, और तुम्हारे मन में तो वो जो मोह माया का लोभ है ना, कि हमारा बेटा, बेटे का बेटा, उसका पाखाना धोने की प्रवृत्ति, उसका पाखाना साफ करो। सासें करती है आजकल, सासें ससुर साहब गोद में लिए घूम रहे हैं और लैट्रिन कर दिया, चलो ये दशा है। तो गुरु परीक्षा लेता है और हम उसको नकार देते हैं। तो हमने स्वीकार ही नहीं किया कि वो गुरु है, और गुरु पर जब हम अविश्वास करेंगे तो उस नामापराध का परिणाम बड़ा भयानक होता है। गुरुस्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यत। तो बात यहां भी अटक गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से वो सत्संग भी नसीब में नहीं मिलता। सत्संग संत मिला, लेकिन सच्चा संग हम नहीं करते, हम खोपड़ी घुमाते रहते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी करते हैं, अपनी आज्ञा मनवाते हैं। आजकल तो बाबा लोग भी अपनी मनमानी करते हैं, गुरु की आज्ञा को आदर्श नहीं मानते। गुरु की आज्ञा जो भक्ति करो निष्प्रपंच मन से, तो वो नहीं, अब सेल्फ मेड गुरु सब बनने लगे आज।
क्षमा करें, आप कहेंगे आप भी सेल्फ मेड गुरु हैं क्या? मैं गुरु नहीं हूं भाई, माफ क्षमा कीजिएगा। मैं तो अपने गुरु के सिद्धांत को समाज में थोड़ा प्रसारित करता हूं और अपनी साधना भक्ति वृंदावन में रेगुलर डेली 4 घंटे की साधना करता हूं, कराता हूं। अब कोई कहे कि आप भारत भ्रमण या यहाँ नेपाल भ्रमण करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट केवल ये है, वही जो वेद कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा, धर्म का अगर बड़े से बड़े विद्वान से आप अर्थ पूछिए तो धर्म का सीधा अर्थ है उस आनंद सिंधु आनंद को की अनुभूति और उसका प्रचार प्रसार, यानी भक्ति स्वयं प्रेम को आत्मसात करना और दूसरों को भी वो प्रसार करना। श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी में गोपियों ने गोपी गीत गाया था। आप लोगों ने भागवत थोड़ा बहुत सुनी होगी तो आपको स्मरण होगा, उसमें एक मंत्र है, तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कवि विनीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। इस वसुंधरा मृत्युलोक में, इस पृथ्वी में सबसे बड़ा सुकृत, जिसको आप परोपकार कहें या दान कहें, दान में कौ कलौ युगे, कलयुग में दान का सबसे बड़ा महत्व बताया। तो दान सबसे बड़ा क्या है? भगवान की लीला कथामृत का दान, श्रवण कराना। श्रवण भक्ति, आप लोगों ने नवधा भक्ति सुनी है? 9 प्रकार की, श्रवणम पहला है, याद रखिएगा। ये श्रवण आप किसी गुरु से करते हैं ना, तभी आपको बोध होता है। तो क्या श्रवण करते हैं? अगर लीला श्रवण करते हैं तब आपको विशेष भक्ति का लाभ होगा, क्योंकि आप रूप ध्यान करेंगे तो रूप ठीक है, तो रूप ध्यान में शांत भाव निहित है थोड़ा सा। आप क्षमा कीजिएगा, मैं अपने गुरु के सिद्धांत को काट नहीं रहा हूं, मैं समन्वय कर रहा हूं। रूप ध्यान कभी कभी शांत भाव में चला जाता है, आपका मन भटकता है। एकांत साधना आप करिए, आप रूप ध्यान करिए, आप थोड़ी देर करेंगे फिर रस विहीन हो जाता है। और लीला कथा में भगवान श्री कृष्ण की, शंकर भगवान की लीलाओं में जब आप श्रवण करते हैं या उनका मन से स्मरण करते हैं, तो उस स्मरण में, लीला स्मरण में रूप ध्यान अपने आप हो जाता है। भाव बनाएंगे, ठीक है? भावग्राही जनार्दन न काष्ठे विद्यते देव न शिलायाम मृत्युच। भगवान किसी काष्ठ शिला या उसमें नहीं, भाव में रहते हैं, सब जानते हैं। योग दर्शन भी कहता है तज्जपस तदर्थ भावनम। जो नाम आप लेते हो या रूप ध्यान करते हो, उसमें भावना, स्मरण में, वो स्मृति में वो भाव हो कि ये महादेव का ये स्वरूप है, ऐसे ऐसे शंकर जी का स्वरूप है, ये लीला कर रहे। तो लीला का श्रवण और उस श्रवण कराना लोगों को, लीला का श्रवण कराना, इससे बड़ा भूवि गृणन्ति ते भूरिदा, वो धन्य हो जाते हैं वो लोग। और ऐसा दान, श्रवण का दान,
पहला है भक्ति का अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें स्मरण को सभी महापुरुषों ने, संतों ने सबसे श्रेष्ठ बताया है। मनेर स्मरण प्राण। तो स्मरण कब होगा? जब लीलाओं का श्रवण करेंगे आप। भगवान की लीला, भगवान शंकर की लीला, भगवान कृष्ण की लीला, भगवान राम की लीला, और उसमें मन तप्रोत होगा तो स्मरण होगा, रूप ध्यान तो बनेगा ही, स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो बात यहां आ गई कि गुरु, हमारा गुरु कृपा अपेक्षित है, गुरु कृपैव केवलम। लेकिन यहां ये कहा जा रहा है कि भगवान की कृपा से बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत पर विश्वास भी तब होगा जब भगवान की कृपा होगी। और भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान को माइनस कर दिया तो महतो महियान, महान तत्व तो भगवान है। उस महान तत्व को पाकर आप पुरुष, महान पुरुष, महापुरुष बने। अगर उस महत तत्व को हटा दिया, महतो महियान भगवान को, तो पुरुष पुरुष रह जाएगा, वो महापुरुष नहीं हो सकता। तो भगवान को माइनस तो नहीं किया जा सकता। तो यहां कंडीशन आ गई कि गुरु भी मिल जाए, तो गुरु में श्रद्धा हो, ये भगवान की कृपा है। अब कृपा की बात जो ही है आप, तो यानी माया अपने आप नहीं जा रही है, महापुरुष गुरु मिल नहीं रहा है, आप कृपा कृपा किए जा रहे हैं बाबा जी, तो साधक भक्त चिड़चिड़ाएगा नहीं। क्या कृपा कृपा, आप कहां से लावें कृपा? आप बताइए। तो राम भरोसे खाए के सो पांव पसार, जो करे सो हरि करे, फिर तो आप निगेटिविटी में आ जाएंगे। अब बहुत से लोग फिर कहते हैं भाई ऐसा है, समय करा देगा। कई लोग बेचारे इससे निगेटिव हो जाते हैं कि जब कृपा भगवान की कैसे हो, तो चलो समय आएगा। ये कहावत है ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सब ही न चावत राम गोसाई। और होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। समय आएगा तो सब हो जाएगा। दैव दैव आलसी पुकारा। कई लोग भाग्य पे आ जाते हैं, भाग्य, अब भाग्य में होगा तो देखा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अब ये सब निराशावादी लोगों का सिद्धांत है। हमारे शास्त्र कहते हैं आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत है। आशा कल्पलता को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निराशा ना आने पावे। तो बात समय की आ गई। तुलसीदास जी ने बहुत कटाक्ष किया है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति पाए। आत्महत्यारा है वो मनुष्य जो मानव देह पाया और निगेटिव हो रहा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, सिर धुनि धुनि पछताए। ये मानव देह छिन जाएगा। अरे मनुष्यों,
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और किसी महापुरुष से जाकर श्रद्धा युक्त होकर उससे अपने काम की चीज ले लो। और निगेटिव होके बैठ जाओ कि समय करा देगा, दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ लोग आए कहे भाग्य में होगा। तुलसीदास जी ने दो बात लिखी है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। रामचरितमानस। स्वामी तुलसीदास कह रहे कर्म प्रधान है ये संसार, कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। गीता गीता में महावाणी है, गीता का वचन है। भगवान भी कर्म करते हैं। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नान्वप्तम वाप्तव्यम वर्तेव च न कर्म फले स्पृहा। भगवान कह रहे हैं मैं कर्म करता हूं, मैं अवतार लेके आता हूं, मुझे भी कर्म करना होता है, भले ही मुझे कर्म फल नहीं मिलता। अरे मैं तो फल देने वाला हूं, मुझे क्या फल मिलेगा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। समय को दोष क्यों देते हो। आशा बंधा पॉजिटिव होना लाइफ में। बहुत से लोग निगेटिव होते हैं, अरे क्या करें, जो होगा भाग्य में। तो भाग्य क्या आसमान से टपका है क्या। ये भाग्य क्या है। कई मूर्ख लोग ऐसे बातें करते हैं, ललाट लिखिता रेखा परमाष्टुम न शक्यते। ज्योतिष वाले जो लिखा होगा, अरे लिखा होगा। ये ललाट, ये ज्योतिषी लोग मूर्ख बनाते हैं बहुत से लोग। हमारे देश में तो बड़ा पाखंड है, नाटक। बड़े बड़े तांत्रिक हो मृत्युंजय जाप करा देंगे जी 54-58 में मृत्युंजय जाप। अरे मृत्यु लोक है भैया, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंधे जंजीर। एक भगवान के शिवलोक को भगवान शंकर की शरण में चला गया, कोई राम जी की, कोई कृष्ण, और कोई माया के जंजीर में बंधा। कोलू का बैल माया के चक्कर में घूम रहा। तो भाग्य कोई आसमान से नहीं टपका। तो तुलसीदास जी एक जगह लिख दिए है, बिना भाग्य नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जग माही। बिना भाग्य नर पावत नाही। और एक तरफ लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो दोनों में दोनों बात सही है, लेकिन उसमें एक लॉजिक है कि केवल भाग्य कहने वाला आलसी हो जाता है। वो न तो परमार्थ में आगे बढ़ सकता है न संसार में। जो आशावादी होता है, भाग्य को चैलेंज करता है और ड्यूटी कर्तव्य करता है। तो देखिए, एक चाय बेचने वाले व्यक्ति आज महानतम पोस्ट पर है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश में। चाय बेचते थे बेचारे, लेकिन संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। उन्होंने कहा संसार में हम अपना एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे माइक जगत में। अब वो संसार वाले सांसारिक पद लिप्सा में प्रयास करते हैं और पारमार्थ में चलने वाले उस परम पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। पॉजिटिविटी कंपलसरी है। तो भाग्य और कर्म में बड़ा एक चोली दामन का साथ है।
आप कहेंगे कैसे? ये भाग्य क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्धैव मिति कथ्यते कर्मणाम संचितादीनाम जीव आधीन तथापि। पिछले जन्म के जो हमारे संचित कर्म होते हैं और उनमें कुछ प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध इतना प्रबल होता है, अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं और गीता में भी ये महामंत्र है, एक न एक दिन अपने उन कर्मों का फल जो भाग्य संचित कर्म बन के भाग्य बन के बैठा है, उसमें से कुछ प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि इस मृत्युलोक में वो भोगना ही पड़ता है। जैसे मृत्यु सत्य है, मृत्यु तो आनी है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो आया है वो तो जाएगा और जो गया वो फिर लौट के आएगा। ये चक्र तो चलता रहेगा, लेकिन भाग्य में कुछ ये विडंबना है कि वो जो संचित कर्म है उसमें से कुछ प्रारब्ध हमको भोगना है। लेकिन हमारा क्रियमाण अगर सही हो तो हमारा वो कभी कभी वो भक्ति, भगवान की भक्ति और कृपा से प्रारब्ध कम हो जाता है। संतों के प्रति अपराध होता है तो कभी कभी दंड भोगना पड़ता है। अब भले ही गुरु कृपा सत्संग से क्षमा हो जाए और प्रारब्ध थोड़ा बहुत कट सकता है, लेकिन मृत्यु ऐसा प्रारब्ध नहीं है, मृत्यु तो होनी है। अब ये बात अलग है, कोई प्रारब्ध आ गया किसी या भगवान की इच्छा हुई तो बड़े बड़े महापुरुष रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया और किसी ने कहा आप देवी से प्रार्थना करो ये आपका ये कट जाए। उनका नहीं, ये संसार में तो जायते वर्धते क्षीयते, तुलसी अधरा को प्रमाण यही, जो फला सो झरा जो बरा सो बुताना। सृष्टि का नियम है, तो कानून है। एक दिन जन्म लिया, एक दिन वही पेड़ बड़ा हरा भरा फल दे रहा है, एक दिन पेड़ सूख गया। ऐसे ये मानव देह भी, शरीर भी ऐसे ही। तो पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्धैव मिति कथ्यते। तो भगवान ने एक कृपा की, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, कर्म करने की शक्ति दी। तो शास्त्र कहते हैं आप कर्तव्य करो, भाग्य के चक्कर में न पड़ो। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दे दैवे न देयमिति का पुरुखा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा। आप प्रयत्न करो, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व कार्य राखा, वर्क करो, अपनी ड्यूटी करो, करना पड़ेगा। मानव देह मिला है तो कर्तव्य भगवान कृष्ण ने किया, भगवानों ने किए अपने अपने ड्यूटीज, तो कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत, कोई जीव बिना कुछ किए रह नहीं सकता। मन तो चलायमान है, एक क्षण को नहीं रुकता, तो करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान शास्त्रों में ये आज्ञा दी गई है, श्रुतिर स्मृतिर ममैव आज्ञे, मेरी आज्ञा है। वेदों में 1,00,000 मंत्र में 80,000 कर्म के हैं और 20,000 में कुछ ज्ञान कांड के हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 80,000 कर्म के हैं।
तो कर्म तो करना ही है। अब ये बात अलग है कि कर्मयोगी बनना है आपको, कर्म सन्यासी बनना है, वो तो पारमार्थिक ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात, स्वतंत्र क्रियमाण वही क्रतो भगवता विदा। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल प्राप्ति में वो परतंत्र है, वो ईश्वर के अधीन है। इसलिए भगवान को दोष देना, समय को दोष देना, भाग्य को दोष देना बहुत बड़ा अभिशाप। क्योंकि भगवान हमको कर्म करने की शक्ति दिए है ना, हमारी जो पुरुषार्थ करने की मानव देह में ही हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, 84 लाख योनियों में कहीं नहीं। क्योंकि ज्ञान प्रधान हम, पुरुषार्थ करने योग्य हम, द्वासपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते। हम पालक और बालक, हम बालक, ईश्वर हमारा पालक, वो पिता, परम पिता, वो शिव तत्व, कृष्ण तत्व, वो हमारे माया में डाला नहीं है, हम डले हुए हैं। ये माया में हम अनादिकाल से पड़े हैं, माया में डाला नहीं है। कोई हमारे जगत पिता भगवान शंभु हो चाहे कृष्ण हो, कोई पिता अपने बेटे को अहित नहीं चाहेगा। वो हमारे माता पिता सब हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। कोई शत्रु भी अकारण किसी को अनहित नहीं करेगा। कोई दुश्मन भी बिना किसी कारण के आपको कौन सा कारण है भगवान क्यों माया में डालेंगे? माया में हम पड़े हुए हैं अनादिकाल से। सीधी सी फिलॉसफी है कि भगवान हमको कर्म करने की शक्ति देते हैं और फल देने का अधिकार केवल भगवान को है। वो अनंत जीवों के अनंत जन्मों के अनंत आइडियाज कर्म को नोट करके और उसका फल देते हैं।